वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप 4 डिफरेंट लर्निंग आउटकम को यहाँ पे अचीव करेंगे। द फर्स्ट वन इज यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल। You will be able to find the in order, pre-order and post-order traversal of a given binary tree. एंड जो थर्ड लर्निंग आउटकम आप यहाँ पे अचीव करेंगे यू विल बी एबल टू ड्रॉ ए बाइनरी ट्री व्हेन इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल इज गिवन, और व्हेन इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल इज गिवन, एंड व्हेन प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल इज गिवन। एंड फाइनली जो फोर्थ लर्निंग आउटकम आप इस लर्निंग मॉड्यूल से आप अचीव करोगे, दैट इज ड्रॉ ए बाइनरी ट्री फॉर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अगर मैं इस टॉपिक के एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल एस्पेक्ट, इन ऑल द एग्जामिनेशंस। इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ट्री की डिजाइनिंग पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे जितने लर्निंग आउटकम आपने यहाँ पे देखे हैं, या कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन गिवन होगा उससे ट्री का डिजाइनिंग हो सकती है, या किसी गिवन ट्री से इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल आपसे पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है, इससे रिलेटेड सी के फंक्शंस भी पूछे जाते हैं। इन ऑर्डर के लिए, प्री ऑर्डर के लिए, पोस्ट ऑर्डर के लिए आपको डिफरेंट रिकर्सिव फंक्शंस एग्जामिनेशन में पूछ ले जाते हैं। फंक्शन की जगह एल्गोरिथम भी पूछ ली जाती हैं, और डिपेंड करता है टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में, कई बार उनसे रिलेटेड प्रोग्राम भी पूछ ले जाते हैं। जैसे जैसे अगर वो प्रोग्राम पूछेगा और ये तीनों ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा तो ऑब्वियसली उस क्वेश्चन की वेटेज इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें हम देखेंगे कि रिकर्जन का यूटिलाइजेशन कैसे था। जैसा मैंने आपको रिकर्जन टॉपिक में बताया था कि रिकर्जन का यूटिलाइजेशन ट्री ट्रेवर्सल में यूज होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम रिकर्जन नहीं यूज करते हैं तब आपकी प्रोग्रामिंग कितनी लेंथी हो जाती है, और जब रिकर्जन यूज करते हैं तो आपकी प्रोग्रामिंग बड़ी इजी और आपका सोर्स कोड का साइज भी रिड्यूस हो जाता है। अगर मैं इस टॉपिक की अदर टॉपिक से लिंकिंग की बात करूं तो देखिए, जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन से बाइनरी ट्री का कंस्ट्रक्शन है, जो कंप्यूटर साइंस एंड रिलेटेड ब्रांच के स्टूडेंट हैं वो कंपाइलर डिजाइन में स्टडी करेंगे पार्स ट्री या डेरिवेशन ट्री। और पार्स ट्री के साथ साथ आप क्या स्टडी करेंगे, पार्स ट्री का सिमेंटिक एनालिसिस करेंगे। तो आप देखेंगे सिंटैक्टिक एनालिसिस या सिमेंटिक एनालिसिस की फेज में जब आप जाएंगे तब कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन गिवन होगा और उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक पार्स ट्री डिजाइन करना होगा। या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में भी जब आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की एम्बिग्युइटी को चेक करेंगे तो भी वहां पे आपको पार्स ट्री या डेरिवेशन ट्री डिजाइन करना होगा। तो देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑल द एस्पेक्ट्स। अगर मैं बात करूं कि अगर कैंपस प्लेसमेंट की बात करूं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो बड़े ध्यान से इसको समझना है। आइए स्टार्ट करते हैं बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल। बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल, देखिए ट्रेवर्सल का मतलब आप समझते ही हैं। बाइनरी ट्री की बात करते हैं तो उसमें कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है, तो बेसिकली वी विल ट्रेवर्स ऑल द नोड्स ऑफ द बाइनरी ट्री। ट्रेवर्सिंग मींस विजिटिंग, तो वी विल विजिट या विजिटिंग ऑफ ऑल द नोड्स और एलिमेंट्स ऑफ ए बाइनरी ट्री, ऑफ ए बाइनरी ट्री। ये क्लियर है? दिस इज कॉल्ड बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल। यहां तक क्लियर हुआ? अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में 3 टाइप्स का बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल है। कौन कौन से टाइप्स हैं? टाइप्स में बेसिकली आपके 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, इन ऑर्डर, पोस्ट या से प्री ऑर्डर, एंड नेक्स्ट इज पोस्ट ऑर्डर। अब आपको इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कोरिलेट करना पड़ेगा विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। आप थोड़ा सा उसको करिए। इन ऑर्डर को आप समझ सकते हैं, इट इज इक्वलेंट टू से क्या है, इन ऑर्डर इज इनफिक्स, मतलब ऑपरेटर कम्स इन बिटवीन द ऑपरेंड्स, जो आपने स्टडी किया था। प्री ऑर्डर में आपने देखा था कि ये प्रीफिक्स के इक्वलेंट है, इसमें ऑपरेटर कम्स बिफोर द ऑपरेंड था। एंड पोस्ट ऑर्डर में आपने देखा था इट इज इक्वलेंट टू पोस्टफिक्स, दैट इज ऑपरेटर कम्स आफ्टर द ऑपरेंड। इनफिक्स के केस में आपने देखा था
कि हमारा जो नोड है, अब जो क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल की, तो बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल में अगर आप देखेंगे तो आपके पास सपोज करो ये एक बाइनरी ट्री है या ए बी सी, ये ए बी सी है, सपोज करो ये पेरेंट नोड है, इसका लेफ्ट चाइल्ड और ये राइट चाइल्ड है। तो जो यहाँ पे इनफिक्स एक्सप्रेशन में ऑपरेटर रोल प्ले करता था वो यहाँ पे पेरेंट नोड प्ले करेगा। तो यहाँ पे अगर आप इसका इनफिक्स देखेंगे तो इनफिक्स विल बी एल एन आर। तो इसमें आप देखेंगे कि जो पेरेंट नोड है वो मिडिल में आएगा, मतलब पहले लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करेंगे, उसके बाद पेरेंट नोड को ट्रेवर्स करेंगे, देन राइट सब ट्री को ट्रेवर्स करेंगे। आइए अब देखते हैं प्रीफिक्स में या सॉरी प्री ऑर्डर में। तो प्री ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले पेरेंट नोड ट्रेवर्स होगा, देन लेफ्ट सब ट्री एंड देन राइट सब ट्री। तो यहाँ पे जो ये पेरेंट नोड है, ये पेरेंट नोड वर्क कर रहा है एज ए ऑपरेटर, मतलब अगर हम इसको कोरिलेट करें विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स। अगर मैं पोस्ट ऑर्डर की बात करता हूं तो पोस्ट ऑर्डर के केस में क्या होगा, लेफ्ट राइट एंड नोड, दैट इज एल आर एन। तो एल आर एन के केस में ये जो हमारा पेरेंट नोड है ये लास्ट में ट्रेवर्स होगा, और पोस्टफिक्स के केस में भी ऑपरेटर्स क्या आते थे, आफ्टर द ऑपरेंड। तो एल आर एन यहाँ पे हो गया, पहले लेफ्ट सब ट्री ट्रेवर्स होगा, देन राइट सब ट्री ट्रेवर्स होगा और उसके बाद पेरेंट नोड। तो आइए इसको समझते हैं। सो कंसीडर दिस एग्जांपल। इस एग्जाम्पल में ये गिवन बाइनरी ट्री है, इसका हमें प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इन ऑर्डर क्या होगा इसका इन ऑर्डर होगा, लेफ्ट में क्या है बी ए एंड देन सी, बी ए सी हो जाएगा। आइए अकॉर्डिंग टू अबाउ कॉन्सेप्ट जो अभी हमने लर्न किया है, प्री ऑर्डर में पहले पेरेंट नोड ट्रेवर्स होगा, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री एंड देन राइट सब ट्री। तो इसका प्री ऑर्डर देखिए क्या होगा, सिमिलरली पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या होगा, पेरेंट नोड पहले ट्रेवर्स होगा, देन लेफ्ट एंड देन राइट। तो ये वैल्यू हो जाएगी ए बी एंड सी, पहले पेरेंट नोड देन लेफ्ट सब ट्री एंड देन राइट सब ट्री। पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री एंड देन पेरेंट नोड। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी ए, हो जाएगी बी सी ए। क्लियर है, आप इसको मैं यहां से भी आपको बता देता हूं। तो देखिए एल एन आर में क्या होगा, लेफ्ट सब ट्री एल एन एंड देन आर, तो बी ए सी इन केस ऑफ इन ऑर्डर। और प्री ऑर्डर में क्या होता है, एन एल आर, तो ए बी एंड सी। पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, लेफ्ट राइट बी सी एंड देन पेरेंट नोड ए। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बी सी ए। ये छोटा सा एग्जाम्पल। आइए थोड़ा सा और अपग्रेड करते हैं इस एग्जाम्पल को, इसी टाइप के एग्जाम्पल को, और उसके इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बाइनरी ट्री है, और इसके अंदर एलिमेंट्स जैसे ए बी सी डी एंड ई। इसका हमें फाइंड आउट करना है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। आइए देखिए इसका इन ऑर्डर क्या होगा। इन ऑर्डर में देखिए, सपोज करो मैं देखिए यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, ये मेरा पेरेंट नोड है एन। देखिए मैंने ए को पेरेंट नोड बना दिया, ये जो मैंने अभी मार्क किया है आर्क के थ्रू, तो ये इसका लेफ्ट सब ट्री है, एल कहलाएगा, एंड दिस इज आर, दिस इज आर। अब इन ऑर्डर क्या कहता है कि पहले आप एल को ट्रेवर्स करेंगे, देन एन को एंड देन आर को। अगर मैं एल में जाता हूं तो वो भी अपने आप में एक ट्री है, तो वहां पे भी क्या फॉलो होगा, एल एन आर। तो इसके लिए अगर हम जाते हैं तो इस केस में भी ये एन होगा, ये एल होगा और ये आर होगा। यहां तक क्लियर है, ओके। आइए अब इसको हम समझते हैं। इन ऑर्डर में आप आ जाइए, क्या होगा, एल एन आर। एल एन आर का मतलब क्या होगा, डी बी ई। सबसे पहले एल ट्रेवर्स होगा, इस ओवरऑल ट्री का जो एल है, जो आप यहां पे देख पा रहे हो, इस ओवरऑल ट्री का जो एल है वो क्या है, ये है बी डी ई। तो ये क्या हो जाएगा, एल एन आर, ये एल हो गया, देन एन क्या हो जाएगा, ए एंड देन सी। ये चीज क्लियर होगी। प्री ऑर्डर में क्या होगा, पहले एल होगा, पहले एन ट्रेवर्स होगा ए, फिर एल, एल का भी एन एल आर होगा एंड देन सी। सिमिलरली पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, एल आर एन, ए सबसे बाद में ट्रेवर्स होगा। तो इस केस में अगर आप देखते हैं तो इस केस में एल आर एन होता है, तो इस सब ट्री में भी एल आर एन होगा, डी ई बी देन सी एंड देन ए।
ओके, तो आइए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे इन ऑर्डर क्या होगा इसका, इन ऑर्डर होगा एल एन आर। तो एल एन आर में पहले एल को ले लो, एल में भी क्या होगा, एल एन आर होगा। तो पहले क्या होगा, डी बी ई, डी बी ए एल हो गया, एन इज ए एंड देन आर, आर इज सी। आइए प्री ऑर्डर में देखते हैं, एन एल आर, एन इज ए, एन एल आर, एल में आ जाइए, एल में भी एन एल आर फॉलो होगा। तो एन एल आर अगर फॉलो होता है तो बी डी ई एन एल, और फिर आर में आ जाइए, आर इज सी। अब आ जाइए पोस्ट ऑर्डर में। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, एल आर एन। तो एल में अगर हम आते हैं तो एल में भी क्या होगा, एल आर एन फॉलो होगा। तो इसमें क्या आ जाएगी वैल्यू, डी ई एल आर एन, डी ई बी, फिर एल के बाद क्या आएगा, आर सी एंड देन ए। ये हो गया इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करस्पॉन्डिंग टू दिस बाइनरी ट्री। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नहीं यही तो इसके बाद एक और एग्जाम्पल करते हैं और चीजें आपको क्लियर होंगी। तो आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, देखिए जो हमारा पेरेंट नोड दैट इज रूट ऑफ द ट्री है, इन ऑर्डर में वो इन बिटवीन द आएगा, प्री ऑर्डर में सबसे पहले आएगा और पोस्ट ऑर्डर में सबसे लास्ट में आएगा। ऐसे आप ऊपर देखिए, ए पेरेंट या रूट नोड था, प्री ऑर्डर में पहले आया और पोस्ट ऑर्डर में क्या आया, बाद में आया। तो ये की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इन्हीं की हेल्प से जब हम दो गिवन होंगे और एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो रूट नोड या पेरेंट नोड के बेसिस पे ही हम पार्टीशन करेंगे कि लेफ्ट सब ट्री में कौन से एलिमेंट जाएंगे और राइट सब ट्री में कौन से एलिमेंट जाएंगे। आइए और एग्जांपल देखते हैं इससे ग्रेडेड प्रॉब्लम, जिससे हम और आइडेंटिफाई कर पाए इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। द नेक्स्ट एग्जांपल, मेरे पास ये गिवन बाइनरी ट्री है, इस बाइनरी ट्री के लिए भी मुझे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल्स को फाइंड आउट करना है। और ये देखते हैं इसके इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल। इन ऑर्डर केस में देखिए आप कैसे करेंगे इसको, वही जो पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट हमने पहले लगाया था। तो इस केस में क्या करेंगे, इस पूरे ट्री के दो पार्ट हो जाएंगे, एक लेफ्ट सब ट्री, एक राइट सब ट्री। ये एन है, ये एल है और ये आर है। ये जो एल है ये लेफ्ट सब ट्री है, इस लेफ्ट सब ट्री में भी एन एल आर होगा। तो इसके लेफ्ट सब ट्री में अगर हम देखते हैं तो ये एन होगा और ये वाला पोर्शन क्या होगा, एल। ये इस एन का एल होगा। इस एल में अगर आप देखेंगे तो कोई राइट सब ट्री नहीं है बी का। फिर अगर हम इसके सब ट्री में आते हैं, बी के लेफ्ट सब ट्री में आते हैं, तो हम देखते हैं डी का कोई लेफ्ट सब ट्री नहीं है, लेकिन डी का एक राइट सब ट्री है और ये उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, एन है। यहां तक आप इस तरह से चीजों को स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करने के बाद अब आइए, अब हम यहाँ पे इन ऑर्डर बनाते हैं। तो इन ऑर्डर में सबसे पहले एल ट्रेवर्स होता है। जब हम एल में आएंगे तो एल में आप क्या देख रहे हैं, एल में बी डी ई नोड है। इस एल में अगर हम आते हैं तो इस एल में भी फिर से बीडीई को हम देखेंगे, तो बीडीई में फिर एन है और एन का भी एल में जाएंगे पहले हम। तो उस एल में भी जाते हैं तो उसमें भी क्या है, एक सब ट्री है डी और ई का। तो उस डी और ई को अगर हम पहले ट्रेवर्स करेंगे तो उसके एल में तो कोई नोड नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा, एन, एन इज डी, डी के बाद क्या ट्रेवर्स होगा उसका आर, एल एन आर लगा देंगे इसमें, दैट इज ई। अब देखिए बीडीई का एल ट्रेवर्स हो चुका है। एल जब ट्रेवर्स हो गया तो अब हम किसको ट्रेवर्स करेंगे, एन को, डीई बी। इसका कोई राइट नहीं है। तो उसके बाद जब हमने ए वाले, ए का सब ट्री पूरा ट्रेवर्स हो चुका है, तब ए ट्रेवर्स होगा एंड ए के ट्रेवर्सल के बाद फिर क्या ट्रेवर्स होगा, सी, क्योंकि एल एन आर दैट इज सी ट्रेवर्स हो गया। आइए अब प्री ऑर्डर की बात करते हैं। तो प्री ऑर्डर में क्या होगा, एन एल आर। तो एन इज ए, एन क्या हो गया ए, फिर एल में आएंगे, एल में आते हैं तो उसमें भी एन है, एन इज बी, एनएलआर तो होना ही होना है। फिर बी वाले में जाके सब ट्री में जाते हैं तो वहां पे भी एनएलआर फॉलो होगा, डी, डी के लेफ्ट में कोई नहीं है तो उसका राइट ट्रेवर्स हो जाएगा ई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी डी, मतलब एन एल पूरा कंप्लीट ट्रेवर्स हो चुका है। अब किस पे जाएंगे, राइट पे, राइट इज सी। क्लियर। अब आइए पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में अगर आप देखते हैं
तो ए सबसे पेरेंट जो है सबसे बाद में आएगा। उसके लेफ्ट में आ जाओ, लेफ्ट में अगर हम आते हैं तो बी डी ई है, उसके भी लेफ्ट में आना पड़ेगा। फिर डी और ई में आएंगे हम, डी का कोई लेफ्ट नहीं है तो क्या ट्रेवर्स होगा, राइट, दैट इज ई। एल आर, एल था नहीं, राइट ट्रेवर्स हो गया, अब क्या ट्रेवर्स होगा, डी। अब बी का जो लेफ्ट पोर्शन था वो ट्रेवर्स हो चुका है, इसका राइट कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब बी ट्रेवर्स होगा। बी ट्रेवर्स होने के बाद आपने देखा कि इस कंप्लीट ट्री का लेफ्ट सब ट्री हम ट्रेवर्स कर चुके हैं। अब राइट में जाएंगे सी में, और लास्ट में क्या होगा, रूट नोड ट्रेवर्स होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये पेरेंट नोड है, ये इसका प्री ऑर्डर है, और ये इसका पोस्ट ऑर्डर है। ये क्लियर है? तो इस तरह से हमने इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर इस ट्री का भी फाइंड आउट किया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ज्यादा भी हो सकता है ट्री का। ये तो हम बिल्कुल बेसिक चीजें कर रहे हैं एबीसीडी टाइप की। से द नेक्स्ट एग्जांपल, मेरे पास एक बाइनरी ट्री है, मुझे इस बाइनरी ट्री का इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। आइए, तो इस ट्री को भी सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सपोज करो ये इस ट्री का एन है, इसका कोई राइट नहीं एग्जिस्ट करता, राइट सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करता, पूरा का पूरा ट्री क्या है, लेफ्ट अलाइंड है, लेफ्ट सब ट्री हो गया। अब लेफ्ट सब ट्री में जब आएंगे तो ये उसका एन है, इसका कोई लेफ्ट सब ट्री नहीं है, इसका क्या एग्जिस्ट करता है, ओनली राइट। जब हम इसके राइट में जाएंगे तो उस राइट में भी ये एन है, और इस एन का कोई राइट एग्जिस्ट नहीं करता, इसका ओनली लेफ्ट एग्जिस्ट करता है। तो इस लेफ्ट में जब आएंगे तो ये एन है, और इसका कोई लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ये उसका राइट एग्जिस्ट करता है। अब देखिए ये जो मैंने पार्टीशन किया है, इसके बेसिस पे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर को हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमने क्या देखा, इन ऑर्डर के केस में एल एन आर, भाई आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है, हमें क्या फॉलो करना होता है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर के केस में एल एन आर, एन मिडल में होता है, प्री ऑर्डर में एन एल आर एंड पोस्ट ऑर्डर में एल आर एन। क्लियर है? तो आइए अब इसी को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो इन ऑर्डर में एल में आते हैं, एल में देखते हैं तो वो भी अपने आप में एक सब ट्री है, उस सब ट्री का एल एग्जिस्ट करता नहीं है, तो हम क्या किसको एक्सेस करेंगे, उसके बाद एन को, एन इज बी। अब इसके राइट में आ जाएंगे, राइट में आते हैं तो ये अपने आप में सब ट्री है। जब इसके राइट में आते हैं तो सी को देखते हैं, सी एक पेरेंट नोड है और इसके लेफ्ट में भी एक सब ट्री है। फिर उसके एल में आ जाते हैं, इसके एल को देखते हैं तो ये भी अपने आप में एक सब ट्री है। तो डी का कोई लेफ्ट एग्जिस्ट करता नहीं है, तो क्या ट्रेवर्स करेंगे, डी को ट्रेवर्स करेंगे, इसको ट्रेवर्स करेंगे, डी को, एल एन आर, आर में क्या हो जाएगा, ई को ट्रेवर्स करेंगे, डी ट्रेवर्स हो जाएगा। जब सी का लेफ्ट ट्रेवर्स हो चुका तो एन ट्रेवर्स होगा सी। अब आप देखिए हमारे जो इन ऑर्डर के जो लेफ्ट सब ट्री था पूरा हमारा ट्रेवर्स हो चुका है। अब एन ट्रेवर्स होगा इस पूरे ट्री का, एन क्या है, रूट नोड इज ए, तो यहां पे हमने इसको ट्रेवर्स कर दिया। अब आइए प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर क्या कहता है, एल एन आर, सॉरी एन एल आर, पेरेंट नोड, देन लेफ्ट चाइल्ड, देन राइट चाइल्ड। तो एन में क्या देखा हमने, ए। अब इसके लेफ्ट सब ट्री में आ जाओ, लेफ्ट सब ट्री में आए तो यहाँ पे भी एन क्या है, बी। फिर हमने देखा इसका कोई लेफ्ट सब ट्री तो है नहीं, राइट सब ट्री में जाएंगे तो एन क्या है, सी। सी का लेफ्ट सब ट्री में आ जाओ, सब ट्री में क्या है, डी, और इसका लेफ्ट सब ट्री नहीं है, राइट सब ट्री क्या है, ई। अब आ जाइए हमारे पास पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर क्या कहता है, एल आर एन, पेरेंट नोड सबसे बाद में आएगा, तो पहले हम एल में आ जाते हैं। एल में जब आते हैं तो हमारे पास एक बी वाला सब ट्री मिलता है। तो बी तब तक ट्रेवर्स नहीं होगा जब तक उसका राइट ट्रेवर्स नहीं हो जाएगा, लेफ्ट तो एग्जिस्ट करता नहीं। राइट में गया सी डी, सी डी के ट्रेवर्सल की अगर हम बात कर रहे हैं तो सी को ट्रेवर्स करने के लिए पहले डी और ई ट्रेवर्स होने चाहिए। तो डी और ई को ट्रेवर्स करने के लिए डी का कोई लेफ्ट एग्जिस्ट करता नहीं, तो डी का पहले राइट ट्रेवर्स होगा, दैट इज ई। फिर एन ट्रेवर्स होगा डी, ई डी ट्रेवर्स हो गए। अब सी का लेफ्ट ट्रेवर्स हो चुका, सी का राइट एग्जिस्ट नहीं करता तो कौन ट्रेवर्स होगा, सी। उसके बाद बी का अगर हम देखेंगे एल एग्जिस्ट करता नहीं तो राइट पूरा ट्रेवर्स हो चुका है, तो अब क्या ट्रेवर्स होगा, बी। देन अगर हम कंप्लीट ट्री की बात करें तो ए का एल पूरा ट्रेवर्स हो चुका है, राइट एग्जिस्ट नहीं करता तो अब कौन ट्रेवर्स होगा, ए। तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू ए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा इन ऑर्डर है, ये प्री ऑर्डर है और ये पोस्ट ऑर्डर है। तो अगर आप देखेंगे इन ऑर्डर के केस में अगर पूरा ट्री हमारा लेफ्ट अलाइंड है, पूरा ट्री लेफ्ट अलाइंड है, तो इन ऑर्डर के केस में भी पेरेंट नोड लास्ट में चला जाएगा। अगर पेरेंट नोड लास्ट में है तो या तो वो
पेरेंट मतलब रूट नोड अगर लास्ट में है तो या तो वो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है, या जो वो ट्री है वो कैसे अलाइंड है, लेफ्ट अलाइंड है, या उसका पूरा लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट करता है, राइट वाला सब ट्री एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारे फर्स्ट टू लर्निंग आउटकम्स हैं वो हमने यहाँ पे अचीव कर लिए। फर्स्ट टू लर्निंग आउटकम्स क्या, डिस्क्राइब बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल एंड फाइंड इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल्स ऑफ ए गिवन बाइनरी ट्री। आइए अब देखते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम। थर्ड लर्निंग आउटकम क्या कहता है, ड्रॉ ए बाइनरी ट्री व्हेन इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल इज गिवन। तो हम थर्ड लर्निंग आउटकम की बात कर रहे हैं और उसके भी 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल इज गिवन, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल इज गिवन एंड फाइनली प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल इज गिवन। तो इनसे हम बाइनरी ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। दिस इज द थर्ड लर्निंग आउटकम और थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, व्हेन बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्शन या बाइनरी ट्री for the given in order and post order traversal। in order and post order traversal। तो इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास एक इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर गिवन है, सॉरी इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर इज एंड पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर में गिवन है तो देखिए ये दो इन ऑर्डर प्री पोस्ट ऑर्डर गिवन है एंड वी हैव टू ड्रॉ ए बाइनरी ट्री। तो जब हम इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग बाइनरी ट्री को ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले जो प्राइम ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा टू फाइंड आउट द रूट नोड। रूट नोड फाइंड आउट करने के लिए, रूट नोड फाइंड आउट करके आप क्या करेंगे, फिर उसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री नोड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था कि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में जो लास्ट नोड होता है दैट इज कॉल्ड रूट ऑफ द ट्री। तो ये तो हमें पता चल गया ए इज द रूट ऑफ द ट्री। अब हमें लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है, नोड्स को। तो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूटिलाइजेशन करते हैं, इन ऑर्डर का। तो आपको यहाँ पे जो 2 की पॉइंट्स है, यू नीड टू रिमेंबर कि जो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है उससे हमें क्या मिलेगा, पोस्ट ऑर्डर से हमें मिलेगा रूट नोड और पेरेंट नोड्स। और अगर हमें लेफ्ट सब ट्री की और राइट सब ट्री की बात करनी है एलिमेंट्स की, तो वो हमें किससे मिलेगा, इन ऑर्डर से। इन ऑर्डर से हमें मिलेंगे लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री एलिमेंट्स। लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री एलिमेंट्स। आइए तो इसको अब हम यहां पे डिस्कस करते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया इस गिवन ऑर्डर से, इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर से, कि ए हमारा रूट ऑफ द ट्री है। और इन ऑर्डर से हमें पता चला कि डीबीई उसके लेफ्ट में है। क्या है, डीबीई जो एलिमेंट्स है वो उसके लेफ्ट सब ट्री में है और एफसीजी उसके राइट सब ट्री में है। एफसीजी किसमें, राइट सब ट्री में। अब हमें क्या करना है, ये जो डीबीई है इसके फिर से पेरेंट फाइंड आउट। भाई ये तीनों नोड है तो इसका भी कोई लेफ्ट राइट और पेरेंट होगा। सिमिलरली एफसीजी का भी कोई पेरेंट लेफ्ट और राइट होगा। तो इसको भी हम किससे फाइंड आउट करेंगे, जैसे मैंने बताया रूट नोड या पेरेंट नोड्स हम किससे फाइंड आउट करते हैं, पोस्ट ऑर्डर से। अब ए से पहले क्या ट्रेवर्स हो रहा है, देखिए यहाँ पे ए से पहले ट्रेवर्स हो रहा है सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी यहाँ पे कोई पेरेंट नोड होगा। अगर सी पेरेंट नोड है, भाई पोस्ट ऑर्डर में पहला नोड
क्योंकि नोड सबसे बाद में ट्रेवर्स होता है, सी पेरेंट नोड है। तो अगर मैं इन ऑर्डर में जाता हूं तो मुझे यहां पे सी मिलता है और सी के लेफ्ट में एफ है और राइट में क्या है, जी। इससे मुझे क्या पता चला, सी एक पेरेंट नोड है, यहां पे सी एक पेरेंट नोड होगा जिसके लेफ्ट में एफ होगा और राइट में क्या होगा, जी होगा। लेफ्ट चाइल्ड इज एफ एंड राइट चाइल्ड इज जी। क्लियर है? आइए फिर से हम डिस्कस करते हैं कि फिर से हम देखते हैं कि डीबीई में इसका मतलब क्या हुआ कि इतने पोर्शन को हम ट्रेवर्स कर चुके हैं। अब हम देखते हैं डीबी में, बी यहां पे क्या आ रहा है, देखिए ये जो बी आ रहा है तो ये बी कोई पेरेंट नोड होगा। अब बी की ऊपर पोजीशन देखो, अगर मैं बी की ऊपर पोजीशन देखता हूं तो इसके लेफ्ट में डी है और राइट में क्या है, ई है। इसका मतलब बी कोई पेरेंट नोड होगा, लेफ्ट चाइल्ड डी होगा और राइट चाइल्ड क्या होगा, ई होगा। क्लियर है? तो यहां पे आ जाइए इसको, इसके लिए हम बाइनरी ट्री डिजाइन करते हैं। तो इसके लिए बाइनरी ट्री क्या होगा, ए, तो ये डिजाइन तो हो चुका है आपका, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। क्लियर है? तो इस तरह से अगर कोई भी इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर गिवन होगा तो आप उससे बाइनरी ट्री को डिजाइन कर लेंगे। ये आपने देख ही लिया कि पोस्ट ऑर्डर से हमें पेरेंट नोड का पता चलेगा और इन ऑर्डर से हमें पेरेंट नोड, लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड का पता चलेगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। फिर से एक और एग्जांपल ले लेते हैं इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, सॉरी इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का। द गिवन इन ऑर्डर इज, and post order is to draw a binary tree. इसके लिए बाइनरी ट्री ड्रॉ करते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट कि हमें पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल से पेरेंट नोड और रूट नोड मिलेंगे और प्री ऑर्डर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से हमें लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड मिलेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे पता चला ए इज द रूट नोड। जब ए रूट नोड है, अब इसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के एलिमेंट किससे पता चलेंगे, इन ऑर्डर से। तो हमने देखा ए के लेफ्ट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो बी आई डी आएंगे और राइट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो सी जी ई एच एफ होंगे। तो ये तो यहां तक हमें क्लियर हो गया कि अगर हम इसका बाइनरी ट्री ड्रॉ कर रहे हैं, ए तो रूट नोड हो गया और इसके लेफ्ट वाले जो एलिमेंट होंगे वो बी आई डी होंगे और जो राइट वाले एलिमेंट्स होंगे सी जी ई एच एफ। ये लेफ्ट सब ट्री हो गया और ये इसका राइट सब ट्री हो गया। अब आइए पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम देखते हैं ए से पहले कौन सा नोड ट्रेवर्स हुआ हुआ है, ई ट्रेवर्स हुआ हुआ है। अगर हम देखें तो ई हमारी किस में आ रहा है, राइट सब ट्री में आ रहा है। तो ई की पोजीशन हम ऊपर वाले एलिमेंट्स में फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ई की पोजीशन हमने यहाँ पे देखी, इसके लेफ्ट में सी जी है और इसके राइट में क्या एच एफ है। इसका मतलब ये हमारा सेकंड, अब हम सेकंड लेवल पे जा रहे हैं। तो सेकंड लेवल पे जब हम ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो इससे क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो आपने क्या किया कि जो आपके एलिमेंट्स थे इसके बाद आपने देखा कि जो आपका बाइनरी ट्री है, नाउ इट विल लुक लाइक बी आई डी तो एज इट इज रहेंगे लेफ्ट सब ट्री में और राइट में आपने देखा कि ई पेरेंट नोड हो जाएगा और इसके लेफ्ट में एलिमेंट होंगे सी जी और राइट में एलिमेंट्स होंगे एच एफ। यही तो देखा आपने। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे ई से पहले जो नोड ट्रेवर्स हो रहा है वो क्या ट्रेवर्स हो रहा है, एफ। ये एफ ट्रेवर्स हो रहा है। एफ की पोजीशन अगर हम ऊपर देखते हैं तो एफ यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब एफ का जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो क्या होगा, एच होगा। एफ का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो क्या हो गया, एच हो गया। तो इसके बाद हमने फिर से ट्री बनाया तो हमें मिला ए, यहाँ पे इसके लेफ्ट सब ट्री में एलिमेंट्स हैं बी आई डी, राइट में हमने देखा ई के लेफ्ट में जो एलिमेंट है सी जी, फिर हमने देखा एफ और एफ का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो क्या है, एच। इतना पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है इस बाइनरी ट्री का। आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं पोस्ट ऑर्डर में, तो एच एफ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब एच एफ से पहले कौन सा एलिमेंट आ रहा है, सी। आइए हम सी की पोजीशनिंग देखते हैं। सी की पोजीशन अगर इन ऑर्डर में देखते हैं तो जी उसके राइट में है। जी क्या है, सी के राइट में। इसका मतलब जी इज द राइट चाइल्ड ऑफ सी।
तो इसके बाद नाउ योर बाइनरी ट्री विल लुक लाइक, ये ए होगा और ए के लेफ्ट सब ट्री में जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे बी आई डी, राइट में जो होंगे वो एलिमेंट होगा ई, और ई के लेफ्ट में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा सी, और सी का जो राइट चाइल्ड है वो क्या है जी। फिर आपने देखा कि ई का जो राइट चाइल्ड है वो क्या है एफ है, और एफ का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो क्या है एच है। एफ का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो क्या है एच है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल को देखते हैं। तो हमारा जो बाइनरी ट्री है यहां तक के नोड्स को हम कंस्ट्रक्शन में यूज कर चुके हैं। अब जी से पहले कौन सा नोड है बी। अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी की पोजीशनिंग ऊपर देखते हैं हम इन ऑर्डर में। तो हमने देखा कि बी की पोजीशनिंग ये है तो बी पेरेंट नोड होगा और आई और डी उसके राइट चाइल्ड होंगे। तो उसके बाद योर बाइनरी ट्री विल लुक लाइक ए ई एफ एंड देन एच। ई के लेफ्ट में क्या होगा सी, सी के राइट में क्या होगा जी, और ए के आ जाइए आप लेफ्ट में। ए के जब लेफ्ट में आएंगे तो आपको पेरेंट नोड मिला बी, और बी के राइट में क्या है आई और डी, बी के राइट चाइल्ड है आई डी। अब फिर से पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में आइए। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में अगर हम आते हैं तो हमें डी एलिमेंट मिलता है, और डी की पोजीशनिंग अगर हम ऊपर देखते हैं तो डी का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो क्या है आई है। डी का लेफ्ट चाइल्ड इज आई, क्योंकि डी के लेफ्ट में आ रहा है आई। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में जो आपका फाइनल बाइनरी ट्री होगा, योर फाइनल बाइनरी ट्री विल लुक लाइक ए बी ई, ई के लेफ्ट में क्या आएगा सी, सी के राइट में क्या आएगा एफ, एफ के लेफ्ट में क्या आएगा एच, और सी के राइट में क्या आएगा जी, और बी के राइट में क्या आएगा डी, बी के राइट में क्या आएगा डी, और डी का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो क्या है आई। तो देखिए दिस इज योर फाइनल रिक्वायर्ड बाइनरी ट्री। तो मेरे हिसाब से आपको किसी भी गिवन इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर के लिए बाइनरी ट्री बनाने में आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए जो हमने थर्ड लर्निंग आउटकम का फर्स्ट पार्ट लिया था ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आइए अब इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। हम बाइनरी ट्री का कंस्ट्रक्शन करेंगे जब इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल गिवन होगा। तो थर्ड लर्निंग आउटकम का सेकंड पार्ट बेसिकली बाइनरी ट्री when in order and pre-order traversal is given। तो एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, लेकिन बस यहाँ पे आपको 2 स्टेप्स याद रखने हैं। प्री ऑर्डर के केस में जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसका स्टेप फर्स्ट होगा, आप प्री ऑर्डर से फाइंड आउट करेंगे पेरेंट नोड, रूट नोड और पेरेंट नोड is identified from pre-order and step 2 जो आपको फॉलो करना है, लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड्स आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। लेफ्ट चाइल्ड एंड right child are identified। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। ड्रॉ ए बाइनरी ट्री when the following orders are given। when the following orders are given, तो ऑर्डर में क्या देखेंगे, इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर।
इन ऑर्डर के एलिमेंट्स DBEAFCG। DECFG। तो सॉल्यूशन जैसे मैंने बताया था कि प्री ऑर्डर से हमें क्या मिलेगा, पेरेंट नोड। तो हमें पता चला कि रूट नोड हमारी ट्री का ए है, ए की पोजीशन हमने ऊपर आइडेंटिफाई करी, ये इसके लेफ्ट सब ट्री में और ये सारे एलिमेंट्स इसके राइट सब ट्री में। इसके अकॉर्डिंग अगर ट्री बनाते हैं तो इसकी पोजीशनिंग क्या आ जाएगी, ए, लेफ्ट सब ट्री में आ जाएंगे DBE और राइट सब ट्री में आ जाएंगे FCG। इसके बाद फिर से आइए आगे, फिर हम प्री ऑर्डर में नेक्स्ट नोड देखेंगे। हमने आइडेंटिफाई किया बी। अगर बी की पोजीशनिंग ऊपर देखते हैं हम इन ऑर्डर में, तो बी का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, डी है, और राइट चाइल्ड क्या है, ई है। इन ऑर्डर से ये तो पता चला। तो हम फिर से इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, ए, बी इज द पेरेंट नोड, डी इज द लेफ्ट चाइल्ड एंड ई इज द राइट चाइल्ड। और जो हमारा अब इसको, और अभी हमने FCG को अनटच्ड रखा है, इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। वैसे एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप लिखाओगे तो थोड़ा इजी भी रहेगा आपके लिए डिजाइन करना भी और एग्जामिनर के लिए समझना भी। फिर आइए हम आगे देखते हैं। तो इसका मतलब BDE तक हमारा ट्री कंस्ट्रक्ट हो चुका है यहाँ तक। अब उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट नोड क्या है, C। अगर C है तो C की पोजिशनिंग हम इन ऑर्डर में देखते हैं। तो F उसका लेफ्ट सब ट्री है और G उसका राइट सब ट्री है। तो इसको आप डिजाइन कर लीजिए। तो फाइनल बाइनरी ट्री इज ABT और इसके लेफ्ट में गया D और E। सिमिलरली C के लेफ्ट में गया F एंड राइट में गया G। तो देखिए आपने ये एक बाइनरी ट्री यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया। आइए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये तो एक बेसिक्स का एग्जांपल था, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लेते हैं। तो आपके पास इन ऑर्डर गिवन है, प्री ऑर्डर गिवन है, और इसके लिए हमें कंस्ट्रक्ट करना है बाइनरी ट्री। प्री ऑर्डर इज FAEKCDHGB। ड्रॉ ए बाइनरी ट्री। सॉल्यूशन देखिए, आपको तो ये पता ही है प्री ऑर्डर का जो फर्स्ट नोड होगा वो रूट नोड ऑफ द ट्री होगा। तो ये हमें पता चल गया कि रूट नोड है। अब इसके लेफ्ट सब ट्री में कौन से एलिमेंट्स होंगे और राइट सब ट्री में कौन से एलिमेंट्स होंगे वो हमें किससे पता चलता है, इन ऑर्डर से। तो इसकी पोजीशन फाइंड आउट करो, एफ की पोजीशन हमने फाइंड आउट करी। हमें पता चला ये 4 एलिमेंट्स इसके लेफ्ट में है और ये 4 एलिमेंट्स इसके राइट सब ट्री में है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ करेंगे बाइनरी ट्री। ये एफ हो गया, इसके लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट्स हैं EACK और इसके राइट सब ट्री के एलिमेंट्स हैं HDBG। क्या है, HDBG। अब आइए हम चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं। जब हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं तो इसमें आप देखिए क्या क्या चीजें होंगी। F के लेफ्ट में EACK है। तो अब हम क्या करेंगे, प्री ऑर्डर में नेक्स्ट नोड फाइंड आउट करेंगे। तो प्री ऑर्डर में जब हम नेक्स्ट नोड फाइंड आउट करते हैं तो वो A है, तो A की पोजीशन ऊपर फाइंड आउट करेंगे। हमने A की पोजीशन फाइंड आउट करी इन ऑर्डर में, E उसका लेफ्ट सब ट्री में जाएगा और C के उसके राइट सब ट्री में जाएगा। तो सेकेंड स्टेप में योर बाइनरी ट्री विल लुक लाइक F और ये A उसका नोड हो गया। इसके लेफ्ट में लेफ्ट चाइल्ड इज E और राइट चाइल्ड में इसके C और K एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली F के राइट में HDBG ही है। क्लियर है यहाँ पे। अब आइए इन प्री ऑर्डर में देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट क्या है। E तो हमारा ट्रेवर्स हो चुका, अब बचता है नेक्स्ट नोड क्या हो जाएगा हमारा K अगर नेक्स्ट नोड होगा तो K की पोजीशन ऊपर देखो इन ऑर्डर में, K के लेफ्ट में क्या जाएगा C। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में आप फिर से इस बाइनरी ट्री को एक्सपेंड करेंगे F A और E और इसके राइट में आपने देखा कि K पेरेंट नोड है, K के लेफ्ट चाइल्ड में क्या है C है और इसके राइट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो आ जाएंगे HDBG, क्या जाएंगे HDBG। अब आइए प्री ऑर्डर में देखिए आप
प्री ऑर्डर में फिर से सी आएगा, तो सी तक यहां तक हम एलिमेंट को ट्रेवर्स कर चुके हैं। फिर से नोड क्या रहा, डी। अगर डी की पोजीशनिंग हम ऊपर इन ऑर्डर में फाइंड आउट करते हैं तो डी के लेफ्ट में एच है और राइट में क्या है, बी और जी। तो हमने यहां पे देखा, ये आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एफ ए ई ए एंड सी, यहां तक का तो ट्री कंस्ट्रक्ट था। अभी हमने देखा कि हमें नया पेरेंट नोड मिला डी, और डी के लेफ्ट में है एच और इसके राइट में दो एलिमेंट हैं बी और जी। अब बी और जी में भी देखते हैं कौन सा पेरेंट है और कौन सा लेफ्ट राइट चाइल्ड है। तो यहां तक हमारा ट्री बेसिकली हम देख चुके हैं कि यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब बचता है जी। नेक्स्ट नोड मिल रहा आपको जी। आपने जी की पोजीशन फाइंड आउट करी, आपने देखा कि जी पेरेंट नोड बनेगा और बी क्या होगा, उसका लेफ्ट चाइल्ड। तो फाइनल जो आपका बाइनरी ट्री बनेगा, योर फाइनली बाइनरी ट्री विल बी एफ ए डी, ए के लेफ्ट में क्या है, ई है, ई के राइट में क्या है, के, ए के लेफ्ट में क्या है, सी है। फिर आपने डी के लेफ्ट में देखा, डी के लेफ्ट में आपको एलिमेंट मिला एच, और डी के राइट में आप गए तो डी के राइट में आपने देखा कि जो जी है वो पेरेंट नोड है और जी के लेफ्ट में क्या है, बी है। तो दिस इज आवर फाइनल बाइनरी ट्री या रिक्वायर्ड बाइनरी ट्री। क्लियर है? तो इस तरह से आप अपने इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर के बेसिस पे आप बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देखिए, जो हमारा थर्ड लर्निंग आउटकम का सेकंड पार्ट था वो भी हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। अब हम थर्ड लर्निंग आउटकम के थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो थर्ड लर्निंग आउटकम का थर्ड पार्ट है कि आपको बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है व्हेन प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर इज गिवन। व्हेन प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर इज गिवन। तो ये तो आपको पता चल गया कि प्री ऑर्डर से भी पेरेंट नोड पता चलेगा और पोस्ट ऑर्डर से भी हमें क्या पता चलेगा, पेरेंट नोड पता चलेगा। अब लेफ्ट और राइट चाइल्ड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यही यहाँ पे चीजें समझने वाली हैं। तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखेंगे तो आपको लगता है कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंसंट्रेट करने की जरूरत है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है। प्री ऑर्डर में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए बी डी ई सी एफ जी, और मेरे पास जो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल गिवन है, पोस्ट ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं डी ई बी एफ जी सी ए। तो ये हमने देखा कि प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर गिवन है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ ए बाइनरी ट्री। तो जब हम प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के रेस्पेक्ट में बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमें देखिए किन चीजों का ध्यान रखना है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो जैसा आप जानते हैं, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पेरेंट नोड कौन कौन से हैं। तो हमने देखा कि ये रूट नोड है, दिस इज द रूट नोड। अब हमें पता चला ए इज द रूट नोड। अब हमें ये नहीं पता कि उसके लेफ्ट और राइट में क्या एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि हमने देखा था कि इन ऑर्डर अगर हमें पता होता था तो हम उसके लेफ्ट और राइट को आइडेंटिफाई कर लेते थे, लेकिन इस केस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो प्री ऑर्डर के हिसाब से थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। प्री ऑर्डर से हम फाइंड आउट कर लेते हैं पेरेंट नोड, और पोस्ट ऑर्डर से देखेंगे उसके लेफ्ट राइट वाले कैसे हैं, या वाइस वर्सा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीजें सही लगती हैं। मैं यहाँ पे यही मान के चल रहा हूं कि पोस्ट ऑर्डर से तो हमें रूट पता चल गया, प्री ऑर्डर से हम देखेंगे बेसिकली कि पेरेंट नोड कौन सा है, और पोस्ट ऑर्डर से उसके लेफ्ट राइट के एलिमेंट्स। जैसे मैंने बताया, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ए अगर पेरेंट नोड है तो ए की पोजीशन मैंने देखी पोस्ट ऑर्डर में, तो पोस्ट ऑर्डर से भी क्या पता चल रहा है कि इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो इसके लेफ्ट में है। इसका मतलब तो ये हो गया, लेकिन पोस्ट ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि वो सारे एलिमेंट लेफ्ट में हो सकते हैं, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। लेकिन ये पोस्ट ऑर्डर सबसे लास्ट में ट्रेवर्स हुआ होगा। किसमें ट्रेवर्स हुआ होगा? सबसे लास्ट में ट्रेवर्स हुआ होगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्री ऑर्डर में नेक्स्ट एलिमेंट की वो देखता हूं, ये बी एलिमेंट है, दिस इज द बी एलिमेंट। अगर बी की मैं पोजीशनिंग पोस्ट ऑर्डर में देखता हूं तो ये बी की पोजीशनिंग यहां पे आती है।
इसका मतलब क्या हुआ, जब बी की पोजीशनिंग ये आ रही है तो इसका मतलब बी भी कोई एक नोड रहा होगा। तो बी अगर कोई एक नोड रहा होगा, हमें यही नहीं पता कि इसके लेफ्ट में क्या थे राइट में क्या थे। अब अगर ये बी एक नोड रहा होगा और बी के साथ अगर हम देखें, देखिए पोस्ट ऑर्डर से पता चलता है कि ये पेरेंट नोड है, प्री ऑर्डर से भी हमें पता चलता है ये पेरेंट नोड है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसके लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट जाएगा और राइट में कौन सा एलिमेंट जाएगा। तो आप देखिए बी के बाद एलिमेंट्स क्या क्या है, डी और ई। बी के बाद एलिमेंट्स क्या है, डी और ई है। सिमिलरली बी से पहले भी क्या है, डी और ई है। इसका मतलब आपको ये पता तो चल गया कि ये तीनों साथ साथ होंगे। यहां से क्लियर हो गया। अब जब ये, क्योंकि प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से हमें पता चला कि ये तीन का ग्रुप एक साथ होगा। अब आते हैं हम पोस्ट ऑर्डर में। पोस्ट ऑर्डर में हम देखते हैं, या प्री ऑर्डर में हम देखते हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, सी है, और सी के बाद क्या, एफ जी है। और हमने पोस्ट ऑर्डर में भी देखा, यहां पे सी है और इसके लेफ्ट में क्या है, एफ जी है। इसका मतलब ये तीन का ग्रुप एक साथ होगा। इसका ग्रुप एक साथ होगा, इन थ्री का ग्रुप एक साथ होगा। अगर इन दोनों ग्रुप को हम साथ साथ लेके चलें, तो अब इस ग्रुपिंग से हमें क्या पता चल रहा है कि देखिए जो लेफ्ट वाला है पोस्ट ऑर्डर का, डीई बी वाला, वो लेफ्ट में है, और अगर हम इसके एफ जी सी की बात करें तो ये राइट में। ये तो क्लियर हो गया। आप ऊपर से भी देख सकते हो, क्योंकि प्री ऑर्डर में भी पहले लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स किया होगा, उसके बाद राइट को ट्रेवर्स किया होगा। तो यहां से हमें पता चला कि इसके जो लेफ्ट में एलिमेंट्स आएंगे वो डीई बी रहेंगे, और इसके राइट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो एफ जी और सी होंगे। यहां तो क्लियर है, डी भी उसके लेफ्ट में होंगे, एफ जी सी उसके राइट में होंगे। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब हमें यह आइडेंटिफाई करना था कि भाई प्री ऑर्डर में अगर बी पहले ट्रेवर्स हो रहा है, डी बाद में हो रहा, तो डी उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा और ई उसका राइट चाइल्ड होगा। यहां तो क्लियर हो गया। ऐसी सी एफ जी में अगर हम देखें, सी पहले ट्रेवर्स हो रहा है, एफ बाद में ट्रेवर्स हो रहा है, जी बाद में ट्रेवर्स हो रहा है, तो इसका मतलब सी पेरेंट नोड होगा, एफ और जी उसके राइट चाइल्ड होंगे। तो बस इसमें थोड़ा सा हमें यही चीजें एनालाइज करनी पड़ती है, और उसके बाद आपका बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाता है। हमें पता चला बी, इसका लेफ्ट चाइल्ड इज डी एंड देन ई। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या जाएगा, सी, लेफ्ट चाइल्ड इज एफ एंड राइट चाइल्ड इज जी। ये हमारा बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया। दिस इज आवर बाइनरी ट्री। तो देखिए जो हमारा थर्ड लर्निंग आउटकम था, उसका थर्ड पार्ट है, उसको भी हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। आइए अब हम अपने फोर्थ लर्निंग आउटकम को डिस्कस करते हैं, जिसमें फोर्थ लर्निंग आउटकम में आपको अचीव करना है, यू हैव टू ड्रॉ ए बाइनरी ट्री फॉर द गिवन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो देखिए किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के लिए जब हम बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के लिए जो प्रेसिडेंस रूल है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो आपको यहाँ पे प्रेसिडेंस रूल अप्लाई करना है, और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के लिए जो प्रेसिडेंस रूल है, दैट प्रेसिडेंस रूल इज कॉल्ड एज बोर्ड मास। क्या बोलते हैं उसको, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास की आपको फुल फॉर्म पता ही है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। क्लियर है। तो इसको हम फॉलो करेंगे, तो इसको फॉलो करते हुए किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का हम बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी। इसके लिए मुझे बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसमें बाइनरी ट्री जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आप देखेंगे मल्टीप्लीकेशन पहले परफॉर्म होगा। तो जब मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होगा तो इसको हम एल एन आर ट्रीट करेंगे, मतलब ऑपरेटर हमेशा क्या बनेगा, पेरेंट नोट। तो यू नीड टू रिमेंबर, ऑपरेटर से हमें क्या मिलेगा, पेरेंट नोट, और जो ऑपरेंड होंगे उससे चाइल्ड मिलेंगे हमें। ऑपरेंड से हमें क्या मिलेगा, चाइल्ड्स। एलएनआर अप्लाई करेंगे तो देखिए इस केस में जब आप इसके लिए बाइनरी ट्री बनाने जा रहे हैं तो आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, स्टार बी एंड सी। उसके बाद जब ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा देन एडिशन परफॉर्म होगा, तो प्लस ए। तो दिस इज द बाइनरी ट्री फॉर द गिवन
अर्थमेटिक एक्सप्रेशन a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो वैसे इन ऑर्डर पीरी ऑर्डर के रूल्स वैसे ही होंगे जैसे आपने प्रीवियस लर्निंग आउटकम में डिस्कस किए हैं। आइए और एक्सप्रेशन देखते हैं जिससे आपको बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। देखिए, ड्रॉ ए बाइनरी ट्री टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो आपको पता ही है सबसे पहले ब्रैकेट इवेल्युएट होगा। तो देखिए आपके पास ये एक इंटरनल ब्रैकेट है और फिर इसका एक ओवरऑल ब्रैकेट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6 माइनस 7 को रिप्रेजेंट करेंगे, -6 और 7 ये रिप्रेजेंट हो गया। जब ये रिप्रेजेंट हो गया उसके बाद आपके पास मल्टीप्लीकेशन बचता है और प्लस, तो फिर क्या परफॉर्म होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। उसका लेफ्ट चाइल्ड क्या हो जाएगा, 4। फिर मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होने के बाद फिर क्या परफॉर्म होगा, एडिशन, क्योंकि ये भी एक ब्रैकेट है। फिर एडिशन परफॉर्म होगा और एडिशन के लेफ्ट में क्या आ जाएगा, 5। फिर आप देखिए 5 प्लस 8 है, तो 5 प्लस 8 में आपने देखा +5 एंड 8, और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, फाइनली डिवाइड कर दिया, क्योंकि दोनों अलग अलग ब्रैकेट हैं, ये डिवीजन हो गया इन दोनों। तो दिस इज द फाइनल बाइनरी ट्री। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे और क्लैरिटी बढ़ जाएगी आपकी। फॉर एग्जाम्पल, so for the following expression, construct an expression tree. Expression tree is also known as binary tree. Find the equivalent postfix notation. जो ट्री आप कंस्ट्रक्ट करेंगे उसका आपको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करना है। तो वही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट होगा, आपके ब्रैकेट इवेल्युएट होगा और ब्रैकेट के अंदर भी प्लस और मल्टीप्लीकेशन है। तो पहले मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होगा, से मल्टीप्लाई a एंड देन x। इसको परफॉर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, प्लस b। ये हमने प्लस बी कर दिया, a प्लस बी हो गया। a प्लस बी इवेल्युएट होने के बाद फिर अब दूसरा ब्रैकेट इवेल्युएट होगा, उस ब्रैकेट में भी पहले मल्टीप्लीकेशन होगा। तो जब उसमें हम मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे, अब ये मल्टीप्लीकेशन कहां पे आ रहा है, देखिए ये वाला पोर्शन जो a x प्लस बी वाला ये लेफ्ट है, उसके बाद जब मल्टीप्लीकेशन x के साथ हो रहा है तो x इसके राइट में है। आपको उसी के हिसाब से, अगर ऑपरेंड लेफ्ट में है तो लेफ्ट सब ट्री में जाएगा, राइट में है तो राइट सब ट्री में जाएगा। ये परफॉर्म होने के बाद आपने देखा ये वाला पोर्शन लेफ्ट है किसके, जब प्लस करते हैं हम इसको e के साथ, तो देन प्लस e। इसके बाद आप देखिए ये पोर्शन आपने इवैल्यूएट कर लिया, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन x आ रहा है तो ये पूरा लेफ्ट में है। उसके बाद आप लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड देन x, ये इवैल्यूएट कर देंगे। फिर ये इवैल्यूएट होने के बाद आप प्लस करेंगे और f उसके राइट में चला जाएगा। तो दिस इज द फाइनल बाइनरी ट्री फॉर द गिवन बाइनरी ट्री और एक्सप्रेशन ट्री। This is the binary tree or expression tree for the given expression. अब इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर। नहीं, इसने क्या कहा है, इसने पूछा है ओनली पोस्टफिक्स नोटेशन। तो आइए इसकी पोस्टफिक्स नोटेशन बना लेते हैं। तो इसकी पोस्टफिक्स नोटेशन क्या होगी, पोस्टफिक्स नोटेशन और तो इसकी पोस्टफिक्स नोटेशन क्या होगी, बेसिकली इट इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। इट इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। क्लियर है, ये पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल होगा। आइए पूरे ट्री को देखते हैं। प्लस वहां पे रूट ऑफ द ट्री है, ये पूरा उसके लेफ्ट में आ जाएगा। पहले लेफ्ट में आएंगे, फिर इसमें देखते हैं तो ये प्रोसेस एज इट इज चलता चला जाएगा, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या कहता है, LRN। तो अगर हम पहले L में आते चले जाएंगे, सबसे नीचे आ जाएंगे, तो सबसे जब नीचे आप आएंगे तो आप यहां पे क्या देखेंगे, AX प्लस। आप सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे भाई, आपका जो लास्ट में N होगा ये L होगा, ये R होगा, ये भी कहीं पे N होगा, ये R होगा, ये कहीं पे N होगा, ये R होगा, ये भी N होगा और ये R होगा, ये N होगा, ये R होगा, ये N होगा और इस N का ये पूरा L होगा एंड दिस इज R बेसिकली। तो इसके बेसिस पे आप इसके लिए फाइंड आउट करिए इसका पोस्ट ऑर्डर। तो LRN में क्या हो जाएगा, AX मल्टीप्लाई, अब ये L इवेल्युएट हो चुका है किसका, ऊपर वाले प्लस वाले N का। अब इसके राइट में जाएंगे B एंड B के बाद क्या होगा, प्लस। फिर जब ये प्लस हो गया उसके बाद ऊपर जाएंगे, फिर X एंड देन मल्टीप्लाई, उसके ऊपर जाइए E देन प्लस, उसके ऊपर जाइए x देन मल्टीप्लाई, इसके ऊपर जाइए f देन प्लस। तो दिस इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द गिवन नहीं है,
ऑफ द इवेल्युएटेड एक्सप्रेशन ट्री। क्लियर है? तो इस तरह से अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, आई होप कि आप उसे सक्सेसफुली अटेम्प्ट करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आया हो भी किसी एग्जामिनेशन में। तो देखिए जो हमारा फोर्थ लर्निंग आउटकम था इस लर्निंग मॉड्यूल का, वो भी हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे इस टॉपिक के बिगनिंग में मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप ये 4 डिफरेंट लर्निंग आउटकम अचीव करेंगे, एंड आई होप यू हैव अचीव्ड ऑल दीज 4 लर्निंग आउटकम्स। फर्स्ट है डिस्क्राइब बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल। नाउ यू कैन डिस्क्राइब द बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल, जिसमें आपने देखा था ट्रैवर्सिंग ऑफ ईच नोड ऑफ द गिवन बाइनरी ट्री, जिसके 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया था, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर में हमने देखा था कि इन ऑर्डर इज इक्वल टू इनफिक्स, प्री ऑर्डर इज इक्वल टू प्रीफिक्स, पोस्ट ऑर्डर इज इक्वल टू पोस्टफिक्स, जो मैंने आपको स्टैक के केस में एक्सप्रेशंस पढ़वाए थे। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में जैसे जो पेरेंट नोड है इट वर्क्स एज एन ऑपरेटर, तो इन ऑर्डर में सबसे पहले पेरेंट नोड ट्रैवर्स होता है, उसके बाद लेफ्ट एंड देन राइट नोड। प्री ऑर्डर में पहले एन एल आर, भाई देखिए इन ऑर्डर में लेफ्ट नोड एंड आर एल एन आर, प्री ऑर्डर में एन एल आर एंड पोस्ट ऑर्डर में एल आर एन। और आपने फिर देखा था ड्रॉ ए बाइनरी ट्री व्हेन इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल इज गिवन। तो इन सब में मैंने आपको बताया था कि पोस्ट ऑर्डर से हमें पेरेंट नोड या रूट नोड पता चलते हैं, इन ऑर्डर से उसके हमें लेफ्ट और राइट सब ट्री पता चलते हैं। सिमिलरली प्री ऑर्डर से हमें पेरेंट नोड पता चलते हैं, इन ऑर्डर से उसके लेफ्ट राइट सब ट्री पता चलते हैं। प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर थोड़ा सा उसमें आपको माइंड यूज करना पड़ता है, आपको उसमें एस डिफाइन नहीं करना पड़ता। प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ता है और दोनों के बेसिस पे डिफाइन करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सा उसके लेफ्ट सब ट्री में जाएगा और कौन सा राइट सब ट्री में जाएगा। फोर्थ लर्निंग आउटकम में जो बाइनरी ट्री फॉर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन था, उसमें आपने देखा था कि ब्रॉडमास रूल हमें अप्लाई करना है और ब्रॉडमास के अकॉर्डिंग ही हम उसको बाइनरी ट्री डिजाइन करते चले जाएंगे। उसमें ऑपरेटर पेरेंट नोड का रोल प्ले करेगा और जो ऑपरेंड्स हैं वो लेफ्ट और राइट चाइल्ड का रोल प्ले करेंगे। तो इस तरह से हमने ये चारों लर्निंग आउटकम यहाँ पे अचीव कर लिए हैं।